देश भर की सियासत में रुचि रखने वालों की नजर जहां कर्नाटक के चुनाव में लगी हुई है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान 2024 की तरफ है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी से ही इसकी तैयारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विपक्ष को एकजुट करना सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम है। अब विपक्ष एकजुट कैसे होगा, इसका जिम्मा अगर कोई उठा रहा है तो लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इस मजबूत जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है। नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान वो विपक्ष के कई बड़े नेताओं से बात करके बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने दिल्ली में आकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई और इसके बाद इन नेताओं ने प्रेस से बात की और बातचीत में जो एक बात साफ तौर पर दिखाई दी वो ये कि हर नेता इसे विपक्षी एकजुटता बता रहा था। हर कोई कह रहा था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना है तो हमको एक होना होगा और उस एक होने की तैयारी, उसकी रणनीति को बनाने के लिए ही ये बैठक की गई। राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि एक ऐतिहासिक बैठक थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्षी एकता के लिए बेहद जरूरी कोशिश है। देश में इस वक्त संस्थानों पर हमला हो रहा है और इससे निपटने के लिए एकजुटता बेहद जरूरी हो गई है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी दोनों ही इस बात को जानते हैं कि इस बैठक को भले ही विपक्षी एकता की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन ये राह किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। उसका कारण है कि ढेर सारी पार्टियां हैं और हर पार्टी की अलग अलग सोच है और कई राज्य ऐसे हैं जहां कई छोटे दल एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होते हैं। तो उनको एक कैसे लाया जाएगा, एक कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, राहुल गांधी भी समझ रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ रहे थे। प्रेस से बात करते वक्त राहुल गांधी और नीतीश कुमार से जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में सवाल हुआ तो इन दोनों ही नेताओं ने सवाल पर चुप्पी साध ली। ये दोनों ही नेता कुछ नहीं बोले और बातों को घुमा दिया या यूं कहे टाल दिया, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री का पद या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अगर अभी कोई जिक्र कर दिया, अभी किसी का नाम ले लिया तो विपक्षी एकता बनने से पहले ही शायद टूट ना जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम साथ ला सकेंगे हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार तो राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे निकल गए और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ आपको अभी ही बता दिया तो फिर बाद में क्या होगा। जिस दिन विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठेंगी उस दिन देख लीजिएगा कि कितने ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक से निकलकर आई खबरों के मुताबिक विपक्षी पार्टियों की एकजुटता वाली बैठक अप्रैल के आखिर में हो सकती है, जिससे पहले नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकतर पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे। वो खुद कोशिश करेंगे कि सबको एक साथ एक मंच पर लाया जा सके और उसके बाद अप्रैल के आखिर में ये तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर एक बड़ी बैठक करने की योजना है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बारे में बोलते हुए बताया कि बैठक काफी ऐतिहासिक रही है। इस बैठक में हमने तय किया कि हम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में एक साथ लड़ने की कोशिश भी होगी। अब ये कोशिश कितनी सफल होती है या नहीं होती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा और जैसा कि कहा जा रहा है कि अप्रैल के आखिर तक ये पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नीतीश कुमार के सामने है, राहुल गांधी के सामने है या मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा 2 ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, एक बार वो साथ आई हैं, क्या दोबारा वो साथ आ पाएंगी? ठीक ऐसे ही तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में स्थिति है जहां टीएमसी और वाम दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं। तमिलनाडु का हमने जिक्र किया, वहां डीएमके और एआईडीएमके एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। छोटी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो कि कई राज्यों में कांग्रेस के ही खिलाफ या एक तरीके से कांग्रेस के ही वोट काट रही है, क्या वो भी इस मंच पर साथ आएगी? इसके अलावा तेलंगाना है, कई ऐसे और राज्य हैं, ओवैसी की पार्टी है, जिनको एक मंच पर लाना इस वक्त नीतीश कुमार के लिए, राहुल गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। साथ ही साथ जब पार्टियां एक साथ होंगी तो प्रधानमंत्री पद का सवाल फिर दोहराया जाएगा और उसका जवाब इनके पास क्या होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि कयास ये भी लग रहे हैं कि इस पूरी कवायद का जिम्मा नीतीश कुमार को दिया जाए, यानी कहीं ना कहीं जो यूपीए है उसका संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए। शरद यादव की भूमिका की बात होती रही थी, उनके निधन के बाद से
इस तरीके का रोल उठाने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक मुफीद उम्मीदवार लग रहे हैं। हालांकि शरद पवार को भी लोग इसी नजर से देखते हैं। तो विपक्षी पार्टियों का ये एका बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर बात साफ है कि नीतीश कुमार अब जो कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिश कांग्रेस के साथ आकर तो सफल होती दिखाई दे रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।